सबरीमाला टेम्पल, जहां पर आज ही के दिन सबरीमाला टेम्पल के इतिहास में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। दैट मीन्स 2 जनवरी को वहां पर एक हिस्टोरिकल चेंज देखने को मिला। वो चेंज क्या था, उसी के बारे में हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। सबरीमाला टेम्पल, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर महिलाओं का जाना मना था। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर ये एक ऐसा टेम्पल है जहां पर महिलाएं दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं जा सकती। स्पेशली वो महिलाएं जो कि 10 से 50 साल के उम्र के बीच में आती हैं। अगर आप 10 साल से नीचे हैं, दैट मीन्स आप बच्चे हैं, तो आप जा सकते हो, और अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो आप जा सकते हो। इस टाइम पीरियड के बीच में आप उस मंदिर में नहीं जा सकते, आप दर्शन नहीं कर सकते। ठीक है ना, स्पेशली आपका जो मेंस्ट्रुएशनल पीरियड है आप उसमें वहां नहीं जा सकते हैं, ऐसा वहां का रूल था। बट इतने सालों के नियम को आज ही के दिन वहां पर तोड़ा गया और 2 महिलाओं ने उस मंदिर में जाकर भगवान अयप्पा के दर्शन किए। सबरीमाला टेम्पल, जहां पर महिलाओं का जाना वर्जित है, वहां पर लॉर्ड अयप्पा की पूजा की जाती है। ठीक है, जो कि कहां पर है ये टेम्पल आपका, मेनली केरला इंडिया में है। कहां पे, पठानमिथिट्टा। ठीक है ना, ये एक हिली एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में क्या है, जंगलों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो स्पेशली यहां पर क्या है, जाने के बहुत सारे स्ट्रिक्ट नियम एंड कानून है जिनको फॉलो कर मेल्स भी क्या है उस टेम्पल में जा पाते हैं। यहां पर मैं फेस्टिवल की बात करूं तो यहाँ पे मंडलम मकर विक्लुकु, मकर संक्रांति 14 जनवरी को एक स्पेशल फेस्टिवल मनाया जाता है, और इसके अलावा महाविषुआ संक्रांति मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ठीक है, ये यहाँ के मेन फेस्टिवल हैं जो इस टेम्पल में मनाए जाते हैं। ओके, तो इस टेम्पल में क्या है, क्या कहा जाता है सबरीमाला टेम्पल में, जो अयप्पा को डेडिकेटेड है, ये कहा जाता है वो क्या है, गॉड ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, जो कि प्रिंस मणिकंदन, ठीक है ना, कौन, प्रिंस मणिकंदन को क्या है वहां पे कंसीडर किया हुआ है लॉर्ड अयप्पा के रूप में। ठीक है ना, जो प्रिंस है मणिकंदन, उनको वहां पर लॉर्ड अयप्पा का दर्जा मिला हुआ है। क्लियर, ये क्या है, आसपास क्या है, 14 हिल एरिया है जहां पर क्या पहाड़ों के बीच में मंदिर है। तो 1991 में केरला हाई कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि इस मंदिर में 10 से 50 साल के बीच की महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, कब रिस्ट्रिक्शन लगी, 1991 में। किसने लगाई, केरला हाई कोर्ट ने। बट फिर कई सालों तक इसको लेकर क्या है, काफी सारी PIL फाइल की गई कोर्ट के अंदर, और तब 2018 में एक बहुत हिस्टोरिकल चेंज आया, एक डिसीजन लिया गया 27 साल के बाद। 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। ठीक है, किस बेस पे हटाया, उन्होंने क्या कहा कि आप महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जब हमारे संविधान में ही दिया गया है कि धर्म के आधार पर या फिर जेंडर के आधार पर आप किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है, यहां पर महिलाओं को एंट्री करने नहीं दिया जाता था। तो इसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, और तब उसके बाद से क्या है, परमिशन दी गई कि सबरीमाला टेम्पल में महिलाएं भी जा सकती हैं और भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकती हैं। जो टेम्पल के हेड प्रीस्ट थे, ठीक है, कौन है आपके, कंडरू राजवारू, उनको इस डिसीजन से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बट फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया उनके डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, और उन्होंने क्या है, मंदिर में एंट्री करने के लिए महिलाओं को परमिशन दिया गया। ठीक है, बट वहां तो मान गए, बट हजारों लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरे केरला राज्य में, दिल्ली में, तिरुवनंतपुरम में, तमिलनाडु में और भी बहुत सारी जगहों पर रोड्स को जाम कर दिया, हाईवेज को जाम कर दिया, रैलियां निकाली, विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन, मतलब बहुत बड़े लेवल पे लोगों का गुस्सा देखने को मिला। ठीक है, काफी सारे लोगों ने इस चीज का विरोध किया कि इस मंदिर में इस तरीके की चीजें एंट्री को लेकर नहीं होनी चाहिए, और ये एक सेंटिमेंटल इश्यू कहा गया कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा, जो अयप्पा है उनका जो एक नियम है उसको तोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, इस प्रोटेस्ट में और ज्यादा पॉलिटिकल टर्न जब लिया गया, जब इसमें बीजेपी एंड RSS जैसी बड़ी पार्टियों ने मास सुसाइड की धमकी दी, और उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं मंदिर में कदम रखेंगी, ठीक है ना, तो वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, और इस तरह की चीजें उनके द्वारा बोली गई। ठीक है, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने क्या किया, बहुत सारी रैलियां निकाली कि महिलाएं मंदिर में एंटर ना करें। दैट मीन्स कि सिर्फ आम जन ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां भी महिलाओं के इस मंदिर में एंट्री करने को लेकर खिलाफ थी।
ठीक है। तो लेकिन तब भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया दो महिलाओं ने आज ही के दिन 2 जनवरी 2019 को यहां पर मंदिर में एंट्री भी की और भगवान अयप्पा के दर्शन भी किए। उनका नाम है कनका दुर्गा, 39 ईयर की हैं वो। ये एक सिविल एम्प्लॉय हैं, दैट मीन्स इनको कह सकते हो एक्टिविस्ट भी है ये, ठीक है। अंगाडीपुरम की है ये, मल्लापुरम से बिलोंग करती हैं। और दूसरी है बिंदु अमीनी जो 40 साल की हैं, जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से बिलोंग करती है, उसकी एक्टिविस्ट है ये। कोयली लेडी इन कोझिकोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। इन 2 महिलाओं ने क्या है इसमें एंट्री की और दर्शन किए। इनको दैट मीन्स महिलाओं को एंट्री देने के फेवर में जो वहां के केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनियारी विजयन के, उनका भी विरोध बहुत ज्यादा किया गया। क्यों? क्योंकि वो इस चीज के फेवर में थे कि महिलाएं एंट्री करें। इसी वजह से काफी सारी जगहों पर उनके पुतले जलाए गए, ठीक है ना। उनको उनके स्टैच्यूज बनाकर कई जगहों पर उनको स्लीपर्स से, चप्पलों से मारा भी गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें क्या है हर जगह पर देखने को मिली थी। और सबसे बड़ी बात, उन महिलाओं की एंट्री करने के बाद कहा जाता है कि मंदिर को बंद कर दिया गया है और मंदिर के प्रिस्ट ने कहा कि मंदिर का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण किया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा वहां पर नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो वो है क्योंकि अयप्पा को क्या है बाल ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर स्थापित किया गया है कहा जाता है, और वो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, इसलिए वो महिलाओं और स्त्रियों से दूर रहते थे। इस वजह से कहा जाता है कि मंदिर में उनकी एंट्री बैन है। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर हम उनके फैसले और उनके वर्डिक्ट को देखें, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर इस तरीके से राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, ये दोनों ही को तो तोड़ा जा रहा है अगर आप महिलाओं को एंट्री करने की परमिशन नहीं दे रहे हो तो इस वजह से क्या है इस वर्डिक्ट को सुनाया गया और उसके बाद से महिलाओं की एंट्री वहां पर शुरू हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे कि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।